गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडेज थर्ड क्लास मैथ्स में हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड एंड चैप्टर नंबर सेकंड नेम इज फन विथ नंबर्स। अब फन विथ नंबर्स में हम नंबर के साथ क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, उसके हिसाब से पैटर्न से लिख सकते हैं। हाँ, अब सेकंड है, ये फर्स्ट टॉपिक में मैंने लिया है, कुछ स्टूडेंट्स है, मतलब उसके नाम है, चिल्ड्रन है, वो लोग एक गेम खेल रहे हैं और गेम का नाम है सीड कलेक्टिंग गेम। वो कुछ इमली के सीड है वो कलेक्ट करके खेल रहे हैं और जिसके पास ज़्यादा सीड्स होंगे वो विनर कहलाएगा और जिसके पास कम सीड कलेक्ट किए होंगे वो लूजर। उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ काउंटिंग की गेम्स है, कैसे हम नंबर को अल्टरनेट लिख के एक पैटर्न के हिसाब से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं हम, यहाँ पे राधिका है, राधिका ने 24 सीड कलेक्ट किए हैं, विकी ने 42 सीड कलेक्ट किए हैं, गौरी ने 47 सीड कलेक्ट किए हैं, सुनील ने 38 सीड कलेक्ट किए हैं और इंदिरा ने 54 सीड्स कलेक्ट किए हैं। हाँ, तो उसके हिसाब से हम ये सही क्वेश्चन के आंसर है वो लिखना है। ओके, तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है कि राधिका, गौरी, विकी एंड इंदिरा एंड सुनील वर कलेक्टिंग इमली सीड, वो इमली के सीड कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन में है डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड। अब इसमें से मोस्ट सीड मीन्स सबसे ज़्यादा सीड्स किसके पास है, किसने कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे 24 है राधिका ने, विकी ने 42, गौरी ने 47, सुनील ने 38 और इंदिरा ने 54। तो सबसे ज़्यादा है इंदिरा के पास सीड है, कितने हैं 54। तो यहाँ हम नाम किसका लिखेंगे, इंदिरा का। इंदिरा कलेक्टेड द मोस्ट सीड। ओके, अब सेकंड है सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड टू बी इक्वल टू विकी। अब विकी के पास 42 सीड है और सुनील के पास 38 सीड है। तो विकी के इक्वल करने के लिए सुनील को और कितने सीड्स चाहिए होंगे, 2 सीड्स और चाहिए होंगे ना। और वो कैसे हम करेंगे, अब आपको डायरेक्टली नहीं आता तो 42 माइनस 38 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा का सुनील को और कितने सीड्स चाहिए। ओके, तो 2 माइनस 8 नहीं होता है तो हम आगे से बोरो करते हैं, तो बोरो करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 कैरी कर दिया है और ये 2 ऊपर लिख दिया। अब 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 3 माइनस 3 0। तो विकी के पास 38 थे और उसे कितने और सीड्स चाहिए, 4 और सीड्स चाहिए 42 सीड बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 मोर सीड टू बी इक्वल टू विकी। ओके, विकी के सीड के मैच करने के लिए, इक्वल करने के लिए उसे 4 मोर सीड्स चाहिए। अब थर्ड नंबर का है इफ राधिका गेट 6 मोर सीड्स शी विल हैव। अब राधिका के पास कितने सीड्स है, राधिका के पास 24 सीड्स है। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि 6 मोर सीड, राधिका गेट 6 मोर सीड, तो उसके पास टोटल कितने सीड्स हो जाएंगे। तो 24 प्लस 6 करेंगे तो 4 प्लस 6 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी आगे। ओके, तो ये 3 हो गया। तो उसके बाद राधिका के पास टोटल कितने सीड्स बनेंगे, अब 30 सीड्स। ओके, अब नेक्स्ट है 4 नंबर का, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स। अब यहाँ पे 5 चिल्ड्रन है, उसमें से किसके पास 40 से ज़्यादा सीड्स है। तो एक तो ये इंदिरा के पास 54 है, ये 40 से ज़्यादा है, 38 40 से कम है, ये नहीं ले सकते, 47 ले सकते हैं, 42, बाकी के पास राधिका के पास 24 है तो वो भी हम नहीं ले सकते। तो 1 2 और 3 चिल्ड्रन के पास 40 से ज़्यादा सीड है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 चिल्ड्रन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर डैश नीड टू 3 मोर सीड्स टू हैव 50। अब किसको 3 मोर सीड्स चाहिए 50 बनने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं 38 है, 54, ये तो ऑलरेडी 54 से ज़्यादा है। यहाँ पे 47 है, 47 में 3 ऐड करेंगे तो 50 बनेगा ना हमारा। तो किसको चाहिए, गौरी को 3 मोर सीड्स चाहिए इक्वल टू 50 करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे गौरी।
अब लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, सुनील हैज़ 2 सीड्स लेस देन 40। सुनील हैज़ 2 सीड्स लेस देन 40 एंड हैज़ 2 सीड्स मोर देन 40। अब सुनील और दूसरा किसके पास है, जो सुनील के पास कितने सीड्स हैं, 38, ओके। और 38 और दूसरा कौन सा बच्चा है जिसको 40 सीड्स करने के लिए 40 से ज़्यादा सीड्स है, तो 40 से ज़्यादा इसके पास है, विक्की के पास और गौरी के पास। पर इक्वल पार्ट में कितने हैं, 42 हमें करने हैं, तो यहाँ पे विक्की के पास 4 सीड्स ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विक्की। तो क्वेश्चन देखते हैं, सुनील हैज़ 2 सीड्स लेस देन 40। सुनील के पास 2 सीड्स लेस है 40 से, तो यहाँ पे 38 है, 40 से 3 सीड, ओके। एंड विक्की हैज़ 2 सीड्स मोर देन 40, तो विक्की के पास है 2 सीड्स 40 से ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विक्की। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे काउंटिंग इन टेंस। हमें 10 ऐड करते जाना है और आंसर लिखते जाना है। अब देखो 10 में हम 10 ऐड करेंगे तो 20 बनेगा, 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30, 30 में 10 ऐड करेंगे तो 40। तो यहाँ पे हमें लिखना है 40, और 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50 बनेगा, 50 में 10 ऐड किया तो 60, 60 में 10 70, और 17 में 10 80, 18 में 10 90, और 19 में 10 ऐड करेंगे तो 100 बनेगा, ओके। तो ऐसे हम सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में जम्प्स 2 स्टेप फॉरवर्ड, हमें 2 स्टेप फॉरवर्ड में लिखना है। अब यहाँ पे 104 है, तो 104 में 2 ऐड करोगे तो 106 बनेगा, 106 में 2 ऐड करोगे तो 108 बनेगा, और 108 में 2 ऐड करोगे तो 110, और उसमें 2 ऐड किया तो 112, ओके। तो यहाँ पे 104 है, उसमें 2 ऐड किया 106, उसमें 2 ऐड किया 108, उसमें भी 10 ऐड करोगे तो 110 बनेगा, उसमें 2 ऐड किया तो 112। अब ये जम्प्स 2 स्टेप फॉरवर्ड हो गया, तो फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ से लिखना है। अब जंप 2 स्टेप बैकवर्ड मतलब माइनस करना होता है, 2 स्टेप कम करने हैं हमें। तो यहाँ पे 262 है, उसमें 2 माइनस किया तो 260 बचा, उसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो 258 बचेगा। अब 258 में से भी 2 स्टेप बैक लेंगे तो 256। अब 56 है 256, उसमें से 2 स्टेप कम किए तो हमने 254, ओके। अब नेक्स्ट है जंप 10 स्टेप फॉरवर्ड। अब हमने यहाँ पे 2 स्टेप का फॉरवर्ड किए, यहाँ पे हमें 10 डायरेक्टली 10 स्टेप फॉरवर्ड करने हैं। तो 110 है, उसके बाद 120, उसके बाद 10 ऐड करोगे तो 130, उसके बाद 140, नेक्स्ट 150, ओके। अब नेक्स्ट है जंप 10 स्टेप बैकवर्ड। अब हमें 10 स्टेप बैकवर्ड में जाना है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो 200 में से 10 माइनस करेंगे तो 190 आएगा। अब 190 में से 10 माइनस करेंगे तो 180। अब ये 2 वाले ही आपको खुद से ट्राई करने हैं, और यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आएगा वो आपको नोटबुक में लिखना है और मुझे होमवर्क में सेंड करना है, ओके। तो ये सब आपको पूरा नोटबुक में लिखना है, और ये क्वेश्चन बुक में चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पेज पे है, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है, ओके। थैंक यू।